जब भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया तब स्पर्श किया होगा। तो धरती बोली ये हरियाली तो उससे पहले की है। तो गोपियां कहती हैं बाराह के रूप में जब तुम्हें उसने स्पर्श किया होगा तब से हरियाली आई है तुम्हारे अंदर, उसके पहले से नहीं। यानी ये गोपियां जानती हैं कि कृष्ण साधारण नहीं, यही बाराह बना है, यही वामन बना है। यानी ये ज्ञानी है, महात्मा है, कोई साधारण नारी नहीं। अच्छा, तभी तुलसी का पौधा आया तो उनसे भी पूछ दिया, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, हे कल्याणी, तेरे बिना तो वो भोग भी नहीं लगाता ना, तेरे बिना तो वो भोग भी स्वीकार नहीं करता, तू ही बता दे कहाँ है। तभी हवा की हल्की सी झोंक आई, तुलसी के पौधे हिले, मानो वो तुलसी कह रहे हो नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। गोपियों के अंदर थोड़ा क्षोभ हुआ, बोले हाँ हाँ क्यों बताएगी, मेरी सौत जो ठहरी। यानी इन गोपियों को ये भी पता है कि शालिग्राम ही कृष्ण है, क्योंकि गोविंद चरण प्रिय तो वही है। तुलसी जी किसकी पत्नी है? आप लोगों ने विवाह किया ना शालिग्राम के साथ। तो गोपियों को ये भी पता है कि कन्हैया ही शालिग्राम। वृक्षों से पता पूछती हैं, लेकिन भगवान का कहीं अता पता नहीं, ढूंढ रहे हैं गोपियां। आइए हमारे जीवन से भी भगवान थोड़े दूर हैं, गोपी भाव में डूब करके उसका अन्वेषण करें कि तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने या तो अब सामने या हमें भी छुपा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। दोनों हाथ उठा के ताली से
से दोनों हाथ से ताली बजाओ। तुझे
और छाड़िया टारियटा जग के हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने, हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने, हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने, हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने। सुख मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुराज को पानी, हमें और नहीं परवाह नहीं, अपने ठकुरान से राज कराने, 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 अपने ठकुरान से राज कराने। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। नाथ रमण कृष्ण क्वासी क्वासी महाभुज। कहाँ हो? 5 नाम से पुकारा, दर्शन सके तन्ने। परमात्मा के लिए व्यग्र है ये गोपियां। उधर श्री किशोरी जी साथ में अंतर्हित हुई थी तो किशोरी जी को लगा कि जीव मुझसे अलग है, मैं प्रभु के साथ में हूं। जीव मेरे ही चरणाश्रित होकर के तो प्रभु का सहारा प्राप्त कर रहे थे, और मैं अगर इनके साथ रही तो प्रभु तो जीवों को भूल जाएंगे। इन जीवों को प्रभु से मिलाने के लिए मुझे भी प्रभु का वियोग सहना पड़ेगा। इतनी कृपालु है। सोचना किशोरी जी कितनी दयालु है। हम जीवों के कल्याण के लिए अपने प्रियतम भगवान से भी वियोग सहना स्वीकार करते हैं। जब बाद में स्थिति बहुत विरह से व्यथित हो गई, लेकिन जीवों को भी सुख मिले परमात्मा का, इसलिए उन्होंने भी अभिमान किया और वहां से भी अंतर्धान हुए। गोपियां अन्वेषण करती हुई पहुंचती हैं स्त्री जी के पास और स्त्री जी के साथ में रुदन करती। कहा जाता है ना, प्रेमी जिसका चिंतन करता है तो वो प्रेमास्पद का स्वरूप ही धारण कर लेता है। ये महात्माओं के मुखमंडल की तेज आभा ओज दिव्यता क्यों लक्षित होती है, क्यों लगता है? आप देखना संसार के लोग जबकि पार्लर जा करके फेशियल कराते रहते हैं, उनका चेहरा भी देखना, और महात्मा लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, उनके चेहरे को भी देखना, रौनक उनके चेहरे पे कितनी रहती है। तो तेज तो अंदर का होता है, और अंदर का तेज क्या है? वो महात्मा भगवान से जुड़े हुए होते हैं, परमात्मा से जुड़े होते हैं। तो परमात्मा से जुड़ाव के कारण परमात्मा का तेज, परमात्मा का स्वरूप उनमें परिलक्षित होता है। साधारण सा कीड़ा आपने देखा होगा अपने घरों में, मकड़ा जाल बुनता है कीड़ों को फंसाने के लिए। कोई कीड़ा फंसता है और वो कीड़ा फंसने के बाद मकड़े का ही चिंतन करता रहता है। मकड़ा आएगा मुझे खा जाएगा, मकड़ा आएगा मुझे खा जाएगा, और दिन रात मकड़े का जब चिंतन करते रहता है तो वो कीड़ा स्वयं मकड़ा बन जाता है। जब साधारण
जीव का स्मरण करने पर वो स्वरूप को प्राप्त कर लेता है कोई जीव, तो फिर परमात्मा को स्मरण करने के बाद संतों के अंदर भगवान का स्वरूप आ जावे, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। लेकिन किशोरी जी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान से वियोग सहती हैं और कृष्णान्वेषण करती हुई गोपियां जब आती हैं तो भगवान की लीलाएं करने लगी, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान मिलते हैं लीलाओं को सुनने से, लीलाओं को गाने से, लीलाओं को करने से। तो गाती भी है और करती भी। माखन चोरी से लेकर के गोवर्धन धारण तक लीला कर दी। कोई पूतना शक्ति बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है, कोई वस्त्रहरण की लीला करती है, कोई गोवर्धन धारण की लीला करती है। इस तरह से लीलाएं भी कर रही है, लेकिन तब भी भगवान नहीं आए। और तब वियोग से और ज्यादा व्यथित हो गई कि अगर जीवन में कन्हैया नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। रुरुदुः सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, ये जो गोपियां रो रही है ना, शब्द पर ध्यान देना, क्या कहते हैं? सुस्वर, स्वर में रो रही है। अरे भैया, स्वर में गाया जाता है, स्वर में रोया जाता है क्या? अगर 50 आदमी से कह दो कि एक साथ स्वर में गाए, गा देगा। लेकिन जो विरह से व्यथित है उसको कहा जाए कि स्वर में रो, स्वर पता चलेगा उस समय। लेकिन जब भगवान से अनुराग हो जाता है तो राग का निर्माण तो अपने आप हो जाता है। मैंने स्वयं देखा था, मैं जब बहुत छोटा था तब मैं शायद कथा भी नहीं करता था और उतना मुझे गाना भजन भी नहीं आता था उतना।